नगर के सुप्रसिद्ध सानेश्वर ओंकारेश्वर महादेव मंदिर पर पहुँचे हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि सिंधिया के ज़माने से ये मंदिर उज्जैन से दूसरे नंबर पर आता है, जहाँ के तार सीधे सीधे महाकालेश्वर उज्जैन तक जुड़े हुए हैं। यह ग्वालियर स्टेट का सबसे बड़ा नगर है और सबसे पुराना वर्षों पुराना मंदिर है, जहाँ पर श्रावण के सोमवार में उज्जैन जैसी प्रति सोमवार यहाँ पर भगवान महाकालेश्वर की सवारी निकाली जाती है। भगवान महाकालेश्वर दर्शनार्थियों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं एवं हर सोमवार को यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है। साथ ही शिवरात्रि पर भी यहाँ पर मेला जैसा लगा रहता है। कोलाई कला से मुकेश शर्मा के साथ मनोज विजयवर्गीय की रिपोर्ट। पुष्पावती की पावन धारा पर विराजित 2000 वर्ष पुराना, जहां पर साक्षात शिव शक्ति के रूप में संकट को हरण करने वाले ऐसे भूत भगवान ज्ञानेश्वर ओंकारेश्वर महादेव का अति प्राचीन मंदिर पोलाई कला के दक्षिण दिशा में स्थित है। इसका स्कंद पुराण में भी वर्णन आया है, परंतु किद्वंतियों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर के चमत्कार से प्रभावित होकर उदयपुर के राणा कुंभा व राजा मानसिंह द्वारा यहाँ पर सूर्य कुंड का निर्माण कराया गया था। साक्षात सानेश्वर ओंकारेश्वर महादेव बाबा की कृपा राणा कुंभा राजा मानसिंह पर आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई थी। 24 पाषाण खंभों से निर्मित शिव मंदिर कला और इतिहास में बेजोड़ है। इतिहास के झरोखों से झांकता नगर पोलाई कला का मंदिर क्षेत्र में ज्ञानेश्वर ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। सानेश्वर ओंकारेश्वर महादेव मंदिर शिवालय के बारे में कुछ हमारे भक्तगण हैं, उनसे चर्चा करेंगे। अंकल, ये पोलाई कला का जो प्रसिद्ध मंदिर है, इसकी क्या विशेषता है, इस बारे में आप क्या जानते हैं? यह बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पर एक सूर्य कुंड है। इसमें राजा मानसिंह के द्वारा स्नान करा गया, उसमें उनको कुष्ठ रोग दूर हुआ और यह बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर गुजराती ब्राह्मण गुजरात से आए हुए हैं, वो उनकी पूजा करते हैं और 400 साल पुरानी उनकी पूजा जो आज तक चली आ रही है। यहाँ पर हर श्रावण सोमवार को महाकाल की सवारी निकलती है। गांव में भ्रमण करने के बाद यहाँ फिर आरती पूजन होती है। ऐसा यहाँ का कार्यकाल ये सब बढ़िया चल रहा है। जहाँ एक ओर सावन मास में शिव मंदिरों पर आस्था और श्रद्धा के सैलाब में भक्तों का तांता लगा रहता है, वहीं पुष्पावती के पावन धरा पर विराजित ज्ञानेश्वर ओंकारेश्वर महादेव के मंदिर में श्रद्धा और आस्था का सैलाब पूरे श्रावण मास में उमड़ पड़ता है। यह मंदिर एक चमत्कारिक स्वयं सिद्ध मंदिर है। किद्वंती के अनुसार मंदिर का गर्भगृह 2000 वर्ष पुराना बताया जाता है। ऐसा बताते हैं कि एक समय जब उदयपुर के राजा राणा कुंभा व राजा मानसिंह द्वारा अपनी सेना के साथ में युद्ध करने के लिए आए थे और भगवान ज्ञानेश्वर ओंकारेश्वर के दर्शन किए। इसके पश्चात जब राजा मानसिंह को प्यास लगी तो उन्होंने अपने सैनिकों को पानी लेने के लिए भेजा। तब सैनिक मंदिर के दाएं तरफ बढ़े। गड्ढे से जल को भर करके राजा के पास में लाया गया। जब राजा ने जल का पान किया तो उनको आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। तब राजा को कुछ एहसास हुआ और राजा ने उसी पानी से स्नान किया तो राजा का कुष्ठ रोग निवारण हो गया। इस चमत्कार को देखते हुए राजा मानसिंह बहुत प्रभावित हुए और बड़े बड़े शिलाओं से सूर्य कुंड का निर्माण कराया गया। पूरे श्रावण मास में ज्ञानेश्वर ओंकारेश्वर का सहस्त्रधारा अभिषेक किया जाता है। साथ ही अनेकों प्रकार की आयोजन धर्मालुजनों द्वारा किए जाते हैं। इस मंदिर में जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में आता है, भगवान ज्ञानेश्वर ओंकारेश्वर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। महादेव मंदिर जो कि पोलाई कला का प्रसिद्ध मंदिर है, उसके अंदर एक सूर्य कुंड का निर्माण किया गया था, जो कि उदयपुर के राजा मानसिंह के द्वारा किया गया। बताया जाता है कि उदयपुर के राजा यहाँ से कहीं निकल रहे थे, वह सुबह ही उठे और उन्होंने इस एक डबरी कुंड था उसमें स्नान किया, जिससे उनका कुष्ठ रोग दूर हुआ था। उसी के तहत राजा मानसिंह के द्वारा यह सूर्य कुंड का निर्माण हुआ है, जिसमें उस समय की कलाकृतियां हैं, जो कि मैं हमारे कैमरामैन जी से निवेदन करूंगा कि वो उन कलाकृतियों की दर्शन करवाएं, उनको दिखाएं।
ओमकारेश्वर मंदिर के पास में स्थित सूर्यकुंड चारों तरफ से परकोटा से घिरा हुआ है। बड़ी बड़ी चट्टानों से निर्मित सूर्यकुंड हमें इतिहास की ओर ले जाता है। आज भी सूर्यकुंड में बनी आकृति में विष्णु और माँ लक्ष्मी शयन मुद्रा में विराजित हैं। भगवान गणेश शौर्य के प्रतीक चक्र जो आकृति दीवारों पर चित्रकला के द्वारा उकेरी गई है, वह कहीं न कहीं हमें इतिहास की ओर इशारा करती है। वैसे तो कुंड में बहुत सारी आकृतियां दीवारों पर उकेरी गई हैं तथा पुराने शिलालेख लगे हैं, जिनमें यह समझ पाना दुर्लभ है कि इस कुंड का निर्माण कब किया गया था। परंतु किंवदंती के अनुसार राजा मानसिंह ने युद्ध के समय इस कुंड का निर्माण कराया था और चारों तरफ आज भी जो पुराने परकोटे बने हैं, वह कहीं न कहीं इतिहास की याद को ताज़ा करते हैं। इस मंदिर की ये मान्यता है कि हम जो भी मांगते हैं, हमारी मन्नत रहती है, वो बाबा महाकाल पूरे करते हैं। और अभी जैसे प्रदीप शर्मा मिश्रा का वो भागवत कथा सुनकर सभी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, तो सभी की मन्नत पूरी हुई पशुपतिनाथ ने। ये कौन सा मंदिर है और क्या मान्यता है? ये शनेश्वर महाकाल का बाबा का मंदिर है। यहाँ पर भक्तों का मेला तांता लगा रहता है। यहाँ दर्शन करने बाहर से भी बहुत सारे भक्तजन आते हैं। जो भी अपनी मान्यता होती है महाकाल बाबा पूरी करते हैं और सभी इसी आशा के साथ यहाँ पर आते हैं कि बाबा हमारी मान्यता पूरी करेंगे। आज भी ज्ञानेश्वर ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करने वाला है। श्रद्धा और भक्त से जो भी बाबा के सामने मांगता है, वह इच्छा उसकी बाबा पूर्ण करते हैं। पूरे श्रावण मास में यहाँ भक्तों का दूर दूर से आने का तांता लगा रहता है। श्रद्धा और भक्ति की बयार पूरे श्रावण मास में बह जाती है। इस प्राचीन मंदिर में 4 दरवाजे हैं। राजा मानसिंह द्वारा स्थापित माँ शिव पार्वती, जो कि अमरनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, विश्वकर्मा मंदिर, भगवान हनुमान लला, गणेश मंदिर, दीपमाला विराजित है। मंदिर का मुख्य द्वार अपनी भव्यता को दर्शाता है। महीने में हर प्रति सोमवार को भगवान भोलेनाथ की सवारी निकाली जाती है। नगर भ्रमण के लिए भगवान भोलेनाथ निकलते हैं और श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। एवं ग्वालियर स्टेट का सबसे पुराना गांव और ये पुराना मंदिर है। यहाँ हमेशा भक्तों का आना जाना लगा रहता है और भगवान भोलेनाथ की जो सवारी श्रावण के महीने में पूरे माह निकाली जाती है। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का कारण बना ज्ञानेश्वर ओमकारेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो यह मंदिर शासन द्वारा संधारित मंदिरों की श्रेणी में आता है, किंतु धर्मस्व विभाग के अंतर्गत जिला कलेक्टर यहाँ के अध्यक्ष हैं। परंतु कई बार प्रतिनिधियों द्वारा यहाँ पर आकर के बाबा के सामने मत्था टेका और अपनी मन्नतें तो बाबा के सामने रखकर पूरी करवा ली, परंतु किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा यहाँ के सौंदर्यीकरण, धर्मशाला, सुलभ कॉम्प्लेक्स आदि की व्यवस्था के बारे में आज तक किसी जनप्रतिनिधियों द्वारा पहल नहीं की गई और ना ही ध्यान दिए, जिससे मंदिर की भव्यता को और अधिक मूर्त रूप मिल सके। यह मंदिर अपने पुराने ही अस्तित्व की ओर निहार कर अपने जीर्णोद्धार की बाट आज तक जोह रहा है। आदर्श न्यूज़ के लिए पत्रकार मनोज विजयवर्गीय की खास रिपोर्ट। जानकारी ये है श्रीमान, जब से अभी तक जो है ये मंदिर की सेवा 3 या 4 पीढ़ी से चली आ रही है और उसके बाद जो है अब ये श्रावण मास चल रहा है, इसमें जो है सतत अभिषेक जो है 1 महीने का जो है सतत अभिषेक होता है। पूजन प्रकार में जो षोडशोपचार पंचोपचार पूजन होता है और उसके बाद सायं प्रातः आरती होती है। और वैसे तो अब जो है ये मान लीजिए आप इसमें श्रावण मास में वैसे अनुदान वाली बात तो कोई है ही नहीं। मंदिर का जो है वो कलेक्टर साहब जो है यहाँ के अध्यक्ष हैं, वो जो है 1 साल में 35-40 हज़ार रुपये 1 साल के देते हैं। और शिवरात्रि पे भी कोई विशेष आयोजन होता है गुरु जी? और शिवरात्रि पर जो है ये मान लेना यहाँ रामायण पारायण रखा जाता है, भजन कीर्तन संकीर्तन रखा जाता है और उसमें भी 5 दिन का प्रोग्राम होता है। 14 से जो है शुरू करते हैं हम, तो उसी में ये हमारा प्रोग्राम जो है
एकम तक का रहता है। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।